नमस्कार दोस्तों। जय बाबा खाटू श्याम, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीद अब भगवान जोड़ने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान पर जो सच्चा विश्वास करते हैं, भगवान उनकी उम्मीद को कभी नहीं टूटने देते हैं। उनकी कामना हमेशा भगवान स्वीकार करते हैं और अब आपकी स्वीकार भी त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ और बाबा खाटू श्याम करने जा रहे हैं। हम देखे हैं कि आप भगवान से बहुत चीजों की दुआ कर रहे थे, भगवान से बहुत चीजों की कामना कर रहे थे और वह अब तक आपके हाथों में नहीं आया है। चाहे वह खुशियां हो या फिर धन दौलत हो, लेकिन अब आप तैयार हो जाओ वह सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, वह सारी खुशियां प्राप्त करने के लिए जो भगवान से आप कामना कर रहे थे। भगवान वैसे तो किसी को खाली हाथ अपने दर पर से नहीं आने देते हैं। भगवान के दर पर जो जाते हैं उनको कुछ ना कुछ अवश्य ही भगवान देते हैं। पर याद रखना कि हमारा सच्चे घर में ही देवी देवताओं को हमारी ओर आकर्षित करते हैं और हमें हर खुशियां हमें प्रदान करते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही एक ऐसी शक्ति है जो हर शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और हम जानते हैं कि आप एक ईमानदार इंसान हैं, आप अच्छे कर्म करने वाले इंसान हैं, इसलिए अब सभी देवी देवता आपकी ओर आकर्षित हो चुके हैं। ऐसे में अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतवर राशि आपकी राशि वाले जातक बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब हर संभव कार्य आपके लिए संभव होगा और हर खुशियां आपके कदमों में होंगे। जो लोग आज तक आपकी मेहनत को ठुकरा रहे थे और जो अब तक आपको यह बोल रही थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर आपने उन लोगों को भी अब जवाब देने वाले हैं। उन लोगों को आप नहीं जवाब देंगे, बल्कि आपकी कर्म उनको जवाब देंगे। इंसानों की कम इतना शक्तिशाली होते हैं, इतना अच्छे कर्म में ताकत होते हैं कि वह इंसान चाहे कितने भी गिरे हुए होते हैं, लेकिन जब भगवान उनकी कम देखकर उन्हें सफलता देने लगती है तो फिर उनके जीवन से एक एक दुख मिट जाता है। और हम जानते हैं कि अब तक बहुत लोगों ने आपसे इंसाफ किया, बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको अपने बनने का दिखावा किया, लेकिन असल में वह अपने बनने का दिखावा नहीं, बल्कि आपको अपने बनने का दिखावा की वजह से आपको धोखे का शिकार बनाया। बहुत लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको सफलता से रोका है और कई लोग आपके जीवन में अभी भी हैं जो आपकी सफलता की बाधा बन रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो चारों तरफ से लोग आपकी खुशियों से जल रहे हैं। आपकी खुशियों से कोई खुश नहीं है, बल्कि आपकी खुशियों को देखकर आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कोई आपको गिराने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान भी है। देख रहे हैं कि कितने लोगों ने आपसे इंसाफ कर रहे हैं, कितने लोग आपके सामने होते हुए भी आपको षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं, कितने लोग आपके सामने होकर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यह सब कुछ भगवान देख रहे हैं और अब समय आ चुका है कि जितना इन्होंने आपको रुलाया है, अब उतना ही यह खुद अपने इंसाफ के कारण रोएंगे। कहते हैं कि गलत इंसान चाहे अपनी कर्म को कितना ही छुपा ले, लेकिन जब भगवान की फैसला होगा तो उसे दिन उनसे कोई बच नहीं पाएंगे। और आज भगवान की इंसाफ होने जा रहे हैं, इसलिए आपको मैं बता रहे हैं कि आप बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि अब जहां पर इन लोगों के बुरे कर्म इन्हें रुलाएंगे, वहीं पर जो लोग एक दूसरे से इंसाफ कर रहे थे, अब उन लोगों की खुद की कर्म उन्हें एक मुसीबत की खाई में धकेल देंगे। आज ऐसा घटना होने जा रहे हैं जहां पर लोगों को सबक सिखाने को मिलेंगे। साथ ही साथ अब सभी लोगों को यह पता चलेगा कि अच्छे कर्म एवं बुरे कर्म में क्या अंतर है। ये अब आपको ही नहीं, बल्कि अब आपके दुश्मनों को भी पता चलेगा, आज पड़ोस के लोगों को भी पता चलेगा। और आज के बाद जिन्होंने मौका का फायदा आपके साथ उठाया है, वह आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अब तक उन लोगों को झटका लग चुका है जिन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया था, जिन्होंने गुप्त तरीके से आपको परेशान करके आपके सामने अपनी बनने का दिखावा कर रहे थे। उनको भगवान के न्याय से बहुत बड़ा झटका लग चुका है और आज के बाद आपकी सारी दुश्मन आपसे थोड़ा दूर ही रहेंगे, यहां तक कि हर लोग आपसे डरे हुए रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी कर्म ही हर देवी देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिए हुए होते हैं। और जब
जिसके ऊपर सभी देवी देवता आकर्षित होते हैं, जिसके ऊपर सभी देवी देवताओं का कृपा होते हैं, तो उन्हें चाहकर भी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कुछ दिन तक उन्होंने आपके साथ मनमानी किया और वह समय उनका था, लेकिन अब आपका समय आया है और अपने धूल चट्टाना पड़ेगा। उन्हें बहुत अच्छा लगता है एक अच्छे खासे इंसान को सताने में, लेकिन जब उनको भगवान की न्याय के बारे में समझ आएगा, जब भगवान की न्याय होगा, तब उन्हें मालूम चलेगा कि जब टेंशन हमारे ऊपर आता है तब हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों, हमारे खाटू श्याम जी ने बहुत अंतराल रूप से और बिना सोचे समझे आपकी राशि में राहु और केतु दोनों को निर्माण कर दिए हैं, और यह दोनों के कारण अब आपको हिम्मत मिलने वाला है। अब तुम्हारे अंदर जरा सा भी चिंता नहीं रहेगा और तुम जो करोगे वह अच्छे का हकदार बनेगा। जी हां, और मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं कि जो भी जातक इस समय दूसरों के कारण टेंशन उठा रहे, तो थोड़ा और टेंशन उठा लो। फिर देखना, तुम्हारे लिए ऐसा दिन आएगा कि तुम खुद को बड़े महान समझने लगोगे। कहा गया है कि कभी कभी कुछ बर्दाश्त करने से आने वाले दिनों में काम देता है, बहुत मिठास फल भी मिलता है। वही मिठास फल कुछ लोगों को आज मिलने वाला है आने वाले अगले 48 घंटे में। जी हां, यह 48 घंटे गजब का परिवर्तन दिखाएगा और इन्हें भूल पाना हर किसी के लिए मुश्किल से भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, अब उसी के साथ गड़बड़ी होने वाला है जो आपके साथ गड़बड़ करना चाहता था, और मालूम चल जाएगा कि किसका ज्यादा औकात है। हमारे प्रभु हमेशा कहते हैं कि अरे पगले, किसी से भी मत डरा करो, और जानबूझकर गलत इंसाफ हो रहा है तो वहां खामोश भी मत रहा करो। हर जगह सवाल उठाने सबका बनता है। अगर भगवान तुम्हारा कोई तमन्ना को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप लोग हाथ जोड़कर विनती करके उनसे मनोकामना मांगो, क्योंकि वह सबको कुछ ना कुछ जरूर देता है और आपको भी जरूर मिलेगा। बस एकदम सच्चे मन से मांगना है, और उतना ही मांगना जितना कि लालच में ना आए। बहुत लोग लालच में भगवान से बड़े बड़े चीज मांग तो लेते हैं, लेकिन ईश्वर का भी एक नियम है कि वह लालची को कभी कुछ देता तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उनसे छीन लेता है। जी हां, इसीलिए उनके आगे तो लालच दिखाना ही नहीं है, वरना भारी मिस्टेक हो जाएगा और बाद में बैठकर पछताना भी पड़ेगा। आज हम कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनने के बाद टूटे दिल जुड़ जाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक सबसे सुंदर ज्ञान से। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा खुद पर हौसला रखो। जी हां दोस्तों, तो हमारे गुरुदेव के इन बातों को ध्यान में रखेगा और जिंदगी में समय के साथ हमेशा चलते रहना। दोस्तों, कभी लोगों पर उम्मीद नहीं रखना कि वह इंसान हमें यहां पर साथ देगा, हमारे सहारे का लाठी बनेगा। दोस्तों, अगर खुद पर उम्मीद है, खुद पर विश्वास रखते हो, तो जीवन में आगे बढ़ो। दूसरों के सहारे लेकर अगर आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम्हें डूबना पड़ जाएगा, तुम्हें एक दिन अकेला हो जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बातों को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए जानते हैं या 2 दिनों के बारे में। दोस्तों, अब आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 2 बड़ी शक्ति का आशीर्वाद पड़ चुका है और अब तुम पूरी तरह से करोड़पति बनने वाले हो। बता दें कि यह 2 महाशक्ति तुम्हारे जिंदगी को खुशियों से भर देगा। वह कहते हैं न कि वक्त अगर कितना भी बुरा हो और अगर तुम्हारा कर्म अच्छा हो तो तुम जीवन में कभी भी दुखी का अनुभव नहीं करोगे। और अगले इन 2 दिनों के भीतर दोस्तों, तुम्हारा कर्म भगवान को खींचकर तुम्हारे पास लाने वाले हैं, और अब स्वयं 2 बड़ी महाशक्ति आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और आपको अब इन 2 दिनों के भीतर पूरी तरह से करोड़पति बना देगा। बेटा देख लो, यह तुम्हारी किस्मत का खेल, इसी का तो तुम इंतजार बरसों से करते हुए आ रहे थे, और आखिर भगवान ने तुम्हें वह तोहफा आज दे ही दिया। वह कहते हैं ना कि भगवान का खेल भी बहुत अजब गजब का होता है। भगवान कब किसके जिंदगी में कौन सा चमत्कार कर दे और कब किस कौन सी खुशियां दे दे, दोस्तों यह कहना बड़ा मुश्किल है। और आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर अब स्वयं भगवान श्री खाटू श्याम बाबा की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में यह चमत्कार होने वाला है। आप सभी को बता दें कि अब तुम करोड़पति बनने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी अब राजा बनने वाली है। मित्रों, अब बुरे समय को गोली मारो और अच्छे समय का आनंद लेने की तैयारी कर लो। दोस्तों, अब जिस दर्द में तुम्हें सालों से रुलाया हुआ था और तुम रोते हुए आ रहे थे, तो अब उसका अंत निकट आ चुका है।
अब तुम जीवन में दर्द के आंसू नहीं रोने वाले हो, बल्कि खुशियों के आंसू रोने वाले हो। आप सभी को हटा दें कि अब अगले इन 24 से 48 घंटे के भीतर तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है और अब तुम्हारा किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, भगवान का चक्र तुम्हारे जीवन पर चल चुका है। श्री हरि का चक्र तुम्हारे जीवन पर चल चुका है और अब तुम रातों रात करोड़पति बनने वाले हो। रातों रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और तुम्हारी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगा। यह 2 दिनों के समय अंतराल में तुम अपनी जिंदगी में पूरी कामयाबी को प्राप्त करने वाले हो। दोस्तों, अब खेल पलट चुका है और भगवान तुम्हें यही देना चाहता है। हम जानते हैं कि आप भगवान से हमेशा विनती प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आखिर हमारे जीवन में दुख कब तक चलेगा, आखिर हमें भी जीवन में खुशियां कब मिलेगा और हमारे लिए भी अच्छा वक्त कब आएगा। हमने आखिर कौन से पाप किए हैं जो कि जिंदगी में हमें ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। आप भगवान के सामने हमेशा गुहार लगाते आ रही हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं और यहां तक कि दोस्तों, आप जीवन में कम भी सबसे अच्छा करती आ रही है और जिसका फल तुम्हें अब मिलने जा रहा है। श्री खाटू श्याम जी आपकी पुकार को सुन लिए हैं और आप भगवान खाटू श्याम जी तुम्हारे जीवन के दुख तकलीफ और परेशानियों को दूर करेंगे और अब से तुम्हें जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, तू खुद नहीं बोलेगा, दुनिया तुझे आज राजा रहेगी, क्योंकि अब तुम्हें जीवन में राजा बनने का मौका मिलेगा, सपनों से भी ज्यादा। धन दौलत तुम्हें अब मिलने वाला है दोस्तों। एक तो 2 बड़ी शक्ति तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे जिंदगी में तांडव करने वाली है और यहां तक कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा की भी बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर है। और जो नामुमकिन था तुम्हारे लिए, तो अब आज सेवा चीज मुमकिन होने वाला है। जिंदगी में दोस्तों अब उलटी गंगा बहने वाली है जो तुम कभी भी पूरा नहीं कर पाते थे और जहां तुम्हें हमेशा निराश होकर लौटना पड़ता था, तो अब से जिंदगी में ऐसा कोई स्थितियां तुम्हारे सामने नजर नहीं आएगी। अब से तुम जिंदगी में खूब आगे बढ़ोगे और तुम किसी चीज में अब पीछे भी नहीं रहोगे। तुम्हें जहां हमेशा बहुत मुश्किल लगता था और तुम्हें जहां हमेशा अपने चीजों को नामुमकिन लगता था कि हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अब तुम्हारे लिए हर नामुमकिन चीज मुमकिन में बदलने वाला है, जिसे देखकर तुम्हारे अंदर खुशी और उत्साह जग उठेगी और आप इस वक्त बहुत है खुशी का अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, बस आप सभी को इस वक्त अपने जीवन काल में अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपको लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करना है, यह चीज तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। छोटू के सामने किस तरह से बात करनी है, बड़ों के सामने किस तरह से बात करनी है और कहां किसको कैसे बोलना है, यह चीज तुम्हें जाना बहुत जरूरी है। और इस वक्त आप जितनी ही अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखेंगे, उतना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। तो अपनी वाणी पर मिठास रखना, गलत वाणी से हमेशा अपने आप को दूर करना दोस्तों, और अपने जीवन में नेगेटिव चीजों से हमेशा दूर रहे। दोस्तों, अपने मन में कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखता है। आपको हमेशा अपने मन में अच्छी सोच रखता है। जहां पर आपको लगे कि हम यहां पर हार भी जाएं, तो वहां भी आपको उम्मीद रखता है। आपको अच्छी सोच रखनी है कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी पैसा कभी भी पलट सकता है और इस वक्त तुम्हारा यही खुद का कॉन्फिडेंस तुम्हें जीवन में जीत दिलाएंगे। तो आप सभी लोग इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपका दोस्तों सो याद आपको जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन जीवन में लाभ दिला सकते हैं। तो हमारी इन बातों को ध्यान में रखिएगा और इन 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन में जहां भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें यहां पर जीत नहीं मिलेगा। आप खुद पर भरोसा रखें और जीवन में अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें। आपका कोशिश ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। तो इस वक्त आप सभी लोग की बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको कहीं पर ऐसा लगे कि हम हैं, यहां पर पीछे हटना ही पड़ेगा, तो आपकी अगर मेहनत अच्छी है, आप अगर कोशिश अच्छे कर रहे हो, तो आपके पीछे नहीं हटाना है, बल्कि आपको उसे वहां पर आगे बढ़ाना है। आप सभी को बता दें कि इस वक्त आपका कोशिश ही आपको जिंदगी में जीत दिलाएगा। खुद पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना कि हम जीवन में कहीं भी जीत हासिल कर सकते हैं।
आपको एकदम अच्छी सोच रखता है। बता दें कि इस वक्त भगवान श्री खाटू श्याम जी तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले हैं और तुम्हें जिंदगी में हर कामों में आगे भी बढ़ाएंगे, तरक्की भी करेंगे और आप जिंदगी को बहुत बेहतरीन से जीने वाले हो। आपको जिंदगी में किसी भी चीज में हार नहीं मानना है। आपको अंतिम तक कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है। अगर दोस्तों तुम खुद पर हार मान लोगे तो तुम्हें जिंदगी में हारना ही पड़ेगा। इसलिए चाहे तुम्हारे सामने कैसे भी परिस्थितियों आए, तुम हर परिस्थितियों से लड़ो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम कोशिश करो, तुम्हारा कोशिश सफल जरूर होगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। जी हां दोस्तों, और वही इन 2 दिनों के भीतर तुम्हें जिंदगी में कुछ नए नए लोगों से मिला होगा जो तुम्हें जिंदगी में आगे तरक्की देने का काम करेगी, और तुम्हें कुछ लोगों की मदद भी मिल सकता है जहां तुमको हमेशा डर लगता था कि अब वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके इस वक्त किसी चीज में डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़े रहेंगे। जी हां दोस्तों, और इस समय कार्यालय कारोबार में आप सभी को अप्रत्याशित प्रगति होती हुई नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और जूनियर का पूरा साथ भी आप सभी को मिलेगा, जिसकी बदौलत आप अपने कार्यों को समय से पहले पूरा करने में कामयाब भी होंगे। मन मुताबिक आपको इस समय पदोन्नति या फिर स्थानांतरण की संभव है। कारोबार की सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ साबित होंगे। अगर मित्रों कारोबार के क्षेत्र में आप लोग कोई यात्रा करते हैं तो वह यात्रा आपके लिए काफी भाग्यशाली और काफी लाभप्रद होगा। तो कारोबार के क्षेत्र में यात्रा करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटाना है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है जो पूरे घर परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। परिवार की आज मायूसी खुशियों में बदल जाएंगे। आज आपका संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। आप अपने संतान क्यों और से जो उम्मीद रखे हैं, वह उम्मीद आज आपका पूरा कामयाब रहेगी, जिस वजह से आपका मन को बहुत खुशी मिलेगी। आप बहुत उत्साहित दिखाई देंगे और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका भी आपको मिलेगा, और इस समय आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा जिससे आप अपनी लक्ष्य को पूरा करेंगे। सोच हुए कार्य पूरे होने के लिए आपका मन भी खुश रहेगा। इस समय परिजनों संग हंसी खुशी समय बिताने क्या अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, और प्रेम संबंध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही लकी है, बहुत ही शुभ है। या आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो संभवतः प्रयास करने पर बात बन जाएगी। आप अगर प्रपोज करते हैं तो आपका या मेल मिलाओ इस समय हो सकता है वही पहले से ही प्रेम संबंध से जुड़े लोगों को अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे, और जिससे आप बहुत खुश भी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, और इस समय किसी बात को लेकर मन में गुस्सा क्रोध नहीं करना है। आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि इससे स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी, नहीं तो स्थिति आपके बिगड़ भी सकते हैं। इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत उचित रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम गुस्से और क्रोध में आकर कुछ गलत कर बैठते हैं, जो बाद में हमारे लिए पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता है। इसलिए सावधान और जो काम करोगे बहुत सतर्क होकर करना, इससे तुम लाभ मिलेगा और इस वक्त आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। व्यावसायिक गतिविधियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। आपको जिम्मेदारी भरा काम मिल सकता है। आप अपने सगे संबंधियों पर काम को लेकर ज्यादा डिपेंड ना करें। आज शाम 4:40 के बाद शनिदेव महाराज, माता काली और भगवान श्री हरि विष्णु जी तीनों ने एक साथ आपकी कुंडली पर अपनी दृष्टि डाल दी है, और यह दृष्टि कोई सामान्य दृष्टि नहीं है, यह निर्णय की दृष्टि है। अब फैसला हो चुका है। अब अन्याय करने वालों का पर्दाफाश होने वाला है। अब सच सामने आने वाला है और झूठ का सारा खेल खत्म होने वाला है। आपको कई बार बेवजह बदनाम किया गया होगा, आपके खिलाफ झूठी शिकायतें हुई होंगी, आपको किसी गलत केस में फंसाने की साजिश हुई होगी, लेकिन अब वह सारे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वही लोग अपने पापों की सजा भुगतने वाले हैं। और यह सजा इतनी भयंकर होगी कि उनके घर पर पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी और मोहल्ला दंग रह जाएगा। लोग कहेंगे, अरे जिसने कल तक खुद को राजा समझा वो आज कानून की पकड़ में आ गया। हाँ दोस्तों, अब समय ऐसा आने वाला है कि आपके दुश्मन अपने ही किए हुए जाल में उलझने वाले हैं और पुलिस उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। शनिदेव की दृष्टि बहुत ही न्यायकारी होती है। यह दृष्टि उस पर पड़ती है जिसने अपने कर्मों में पाप को चुना हो, और अब वही शनिदेव महाराज माता काली के साथ मिलकर आपके जीवन से उस अंधकार को हटाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। अब आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, वही अब अपने ही कांटों में उलझने वाले हैं। उनके जीवन में इतनी उलझन आएगी, इतनी बदनामी होगी कि उन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, और आप हर दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। गुरु ग्रह आपकी कुंडली के लाभ भाव में स्थित है, और यह गुरु न केवल आपके लिए ज्ञान का द्वार खोलेगा, बल्कि धन, पद, प्रतिष्ठा और नाम का ऐसा उजाला फैलाएगा जो आपको मालामाल कर देगा।
आपके जीवन में एक एक चीज अब चमकने वाली है। कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। जो इच्छा आपके हृदय में वर्षों से पल रही थी, वह अब साकार होने जा रही है। आज जो भी व्यक्ति इस वीडियो को दिल से देख रहा है, श्रद्धा से सुन रहा है, उनके लिए भगवान ने विशेष सौगात तैयार की है। अब कोई आपको छोटा नहीं समझेगा, अब कोई आपको दबा नहीं पाएगा। जो लोग आपको देखकर जलते थे, वह अब आपकी तस्वीर देखकर सन्न रह जाएंगे, क्योंकि अब आपका नाम अखबारों में होगा, टीवी में होगा, सोशल मीडिया में गूंजेगा, और यह सब होगा माता काली के आशीर्वाद से, जिन्होंने आपके शत्रुओं का अंत करने का निर्णय कर लिया है। शिव नाम का शुभ योग, रवि नाम का राजयोग, गजकेसरी नाम का राजयोग और धन लक्ष्मी नाम का शुभ योग, ये चारों जब एक साथ किसी इंसान की कुंडली में बनते हैं, तो वह व्यक्ति राजा नहीं सम्राट बनता है, और वह सम्राट अब आप बनने वाले हैं। आज आपके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है, जो न केवल आपकी सोच को बल्कि आपकी किस्मत को भी बदल देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यह सब उन्हीं के साथ होगा जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, विश्वास के साथ देखेंगे, और जिनका हृदय ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखता है। जो लोग इस वीडियो को नजरअंदाज कर देंगे, जो सोचेंगे कि यह सब यूं ही है, वह जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि आज का दिन एक मोड़ है आपके जीवन का। यहां से सिर्फ ऊपर उठना है, गिरने का सवाल ही नहीं। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन आप तक भगवान का सच्चा संदेश पहुंचे। और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय शनिदेव, जय माता काली, जय श्री हरि विष्णु। अब भगवान के दिए इस शुभ समय में यदि आपने एक भी गलती कर दी, तो यह समय छीन भी सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, अपने बोलचाल में मिठास रखें, और विशेषकर उन लोगों से दूरी बना लें जो आपके जीवन में हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। क्योंकि अब आप जिन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं, वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ऐसे में ईर्ष्यालु लोग आपको गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन आप सिर्फ भगवान पर भरोसा रखिए और उनका नाम लेते रहिए, माता काली का, भगवान विष्णु का और शनिदेव महाराज का। अब वह वक्त आने वाला है जब लोग कहेंगे, अरे यह वही इंसान है ना जिसे कल तक कोई पूछता भी नहीं था। आज उसके पीछे भीड़ लगी है, और यह सब हो रहा है क्योंकि आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, उनके न्याय का इंतजार किया और अपने कर्म करते रहे। अब आपकी तपस्या, आपका धैर्य और आपकी श्रद्धा रंग ला रही है। अब जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भी होगा। आपके चेहरे की रौनक बढ़ेगी, आपकी बातों में असर दिखेगा, लोग आपकी राय को महत्व देंगे, आपके काम को पहचान मिलेगी। जो लोग कभी आपकी बुराई किया करते थे, वही अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, और आप समझ नहीं पाएंगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन याद रखिए, यह भगवान का आशीर्वाद है। यह वह समय है जब भगवान आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं और आपके शत्रुओं को उनके कर्मों की सजा दिला रहे हैं। इस समय को आप साधारण न समझें, क्योंकि यह वही पल है जहां से आपके जीवन की एक नई गाथा शुरू हो रही है। जब जीवन में बार बार संघर्ष आए, जब हर बार मेहनत करने के बावजूद परिणाम दूर दिखें, तब समझ लीजिए कि भगवान आपको किसी विशेष उपलब्धि के लिए तैयार कर रहे हैं। यह वह चरण है जब हर आंसू, हर थकान, हर असमंजस दरअसल ईश्वर की बनाई गई एक विशेष प्रक्रिया है, जो आपको आपके उच्चतम स्वरूप में ढालने वाली है। इस प्रक्रिया में कई बार अकेलापन भी आएगा, कुछ अपनों का साथ छूट सकता है, कुछ रिश्ते कड़वे हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो पुराना ढांचा पहले टूटता है, और आज वह टूटना आपके जीवन में एक नए निर्माण की शुरुआत कर रही है। आप जिन सपनों को लेकर वर्षों से प्रयासरत रहे, जिन उम्मीदों को लेकर आपने न जाने कितनी बार खुद को समझाया, उन सभी का फल अब धीरे धीरे आकार लेने लगा है। जब आप पीछे मुड़कर तो आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आपके भीतर की वह अनदेखी ऊर्जा, जिसे आप खुद नहीं पहचान पाए थे, अब आपके हर कदम में प्रकट हो रही है। यही ऊर्जा अब आपके कार्यों में, आपके निर्णयों में और आपके संकल्पों में दिखेगी। अब आप केवल जीवन जी नहीं रहे, बल्कि उसे नए रंगों से गढ़ रहे हैं। जो पहले मुश्किलें थीं, अब वे आपके लिए साधन बन रही हैं। जो पहले बंद दरवाजे थे, अब वहीं से रोशनी आ रही है। दोस्तों, यह वह समय है जब आपकी आस्था की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी विजय का उत्सव होने वाला है। आपने जितनी देर इस रास्ते पर बिताई, वह अब संचित शक्ति बन चुकी है, जो आने वाले समय में आपको हर मोड़ पर सहारा देने वाली है। यह शक्ति आपके आत्मविश्वास को मजबूती देगी, और आपकी आवाज अब केवल आपके भीतर नहीं गूंजेगी, बल्कि संसार भी उसे सुनेगा। आपकी कहानी एक प्रेरणा बनेगी, और लोग जानेंगे कि आपके जैसे साधारण इंसान ने असाधारण सफलता कैसे पाई, ना झुककर, ना रुककर, बल्कि दृढ़ रहकर। हर दिन जब आप सुबह आंखें खोलें, तो यह महसूस करें कि वह दिन आपके लिए एक वरदान है। भगवान आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप अपने भाग्य को खुद रचें।
आप अपने भीतर छिपे उस अग्नि को फिर से जलाएं जो कभी कठिनाइयों के कारण धीमी पड़ गई थी। वह अग्नि अब फिर से तेज होगी, और जब वह प्रज्वलित होगी तो आपके रास्ते में कोई अंधकार नहीं बचेगा। चाहे कार्यक्ष क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो, रिश्ते हो या आत्मिक यात्रा, हर पहलू में आपको बदलाव दिखेगा, और वह बदलाव सकारात्मकता से भरा होगा। जो लोग अब तक आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपके शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। जो कभी आपकी हिम्मत पर सवाल उठाते थे, वे अब आपकी राह पर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अब वही नहीं हैं जो पहले थे। आप अब जाग चुके हैं। आपकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक व्यापक है। आप अब केवल कर्म नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड की गति के साथ तालमेल बैठा चुके हैं, और जब यह संतुलन बन जाता है तो ईश्वर स्वयं आपके लिए रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, हर सुबह, हर रात अब आपके लिए एक संदेश लेकर आएगी कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाना है। जब आप खुद आगे बढ़ेंगे तो अनगिनत लोग आपके पीछे चलेंगे। आपकी सफलता से उन्हें भी विश्वास मिलेगा कि हाँ, ईमानदारी से किया गया हर प्रयास अंततः रंग लाता है। यही वह संदेश है जो आपके कर्मों के माध्यम से फैलने वाला है। और यदि आज यह शब्द आपके दिल को छू गए हो, यदि इस समय आप भीतर से यह महसूस कर रहे हो कि यह यात्रा आपकी है, तो आंखें बंद कर एक पल के लिए प्रभु का स्मरण कीजिए। उनके चरणों में आभार रखिए कि उन्होंने आपको इस संघर्षमय लेकिन पूजनीय मार्ग के योग्य समझा। कमेंट में श्री राधे लिखकर अपने मन का भाव व्यक्त करें, और यदि किसी के जीवन में यह रोशनी पहुंचा सकें तो यह संदेश साझा करना ना भूलें, क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में भी आशा का संचार करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन में 100 गुना अधिक प्रकाश भरते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार का दिन जब भी जीवन में आता है, वह केवल एक बार नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा शक्तिशाली द्वार होता है जो हमारी आत्मा, हमारे कर्मों और हमारे भविष्य के बीच की गहराइयों को खोलता है। यह दिन शनिदेव की परीक्षा का दिन होता है और हनुमान जी की कृपा पाने का सच्चा अवसर। शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता कहा गया है, वे हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा उसी दिन शुरू करते हैं जब हम लापरवाही से जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन यही शनिवार, जब हनुमान जी का स्मरण होता है, तो वही कर्मों का बोझ भी आशीर्वाद में बदल सकता है। आज के दिन यदि शनि की 7.5 ढैया या कोई भी ग्रह दोष अगर आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो आप उस प्रभाव को पलट सकते हैं। लेकिन शुद्ध भावना, समर्पण और सही उपायों के साथ आज सुबह स्नान के बाद सबसे पहले शनिदेव के मंत्र ओम शम शैशराय नमः का जाप 108 बार करें। फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। एक दीपक शनि मंदिर में सरसों के तेल का और एक हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का जलाएं। यह 2 दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाएंगे, बल्कि आपके जीवन में फंसी हुई ऊर्जा को खोल देंगे। आज के दिन आप यदि सच्चे मन से किसी एक निर्धन व्यक्ति को काले तिल, कंबल या काले चप्पल का दान करते हैं, तो शनि की दृष्टि में नरमी आती है और जीवन की रुकावटें एक एक करके दूर होती जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आर्थिक या मानसिक तनाव से गुजर रहा है,